हाँ बच्चों, तो हम लोग क्या कर रहे थे, अंगार बैच के तहत CHSL को टारगेट करते हुए इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित कुछ चीजें आप लोगों को बतला रहे थे, कुछ बारीकियों को बतला रहे थे, जहां से कि प्रश्न पूछे जाने की संभावना है और पूछे जाते रहा है। तो कुछ उसमें लंबे वीडियो भी डाले गए हैं, कुछ शॉर्ट्स भी डाले जा रहे हैं। तो शॉर्ट्स का मतलब वह शॉर्ट मत समझिएगा, है ना, क्योंकि शॉर्टकट पढ़ाई नहीं होता है, पढ़ाई डिटेल्स होता है बाबू। क्योंकि लोग कहते हैं कि शॉर्टकट में चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, हमारा कहना है कि शॉर्टकट टू सक्सेस, ध्यान रखिएगा दूसरा सेंटेंस, कट शॉर्ट द सक्सेस। इस चीज को ध्यान रखिएगा और इस पर अमल कीजिएगा कि पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, खास करके इंग्लिश लैंग्वेज में। शॉर्टकट टू सक्सेस, अगर शॉर्टकट चलिएगा तो कट शॉर्ट द सक्सेस, आपके सक्सेस को और काट करके क्या कर देगा, छोटा कर देगा। तो शॉर्टकट पर नहीं, उसको डिटेल्स में जानिए, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को समझिए कि क्वेश्चन कहीं से पूछा और बना के आइए। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि शॉर्ट कट टू सक्सेस, कट शॉर्ट द सक्सेस, यानी कोई भी सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर शॉर्टकट रास्ते अपनाइएगा तो आपके सफलता को वह शॉर्ट कर देगा और शॉर्ट कर देगा। तो इसलिए इस शॉर्ट्स के माध्यम से हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। और देखिए, हाँ, तो देखिए, क्वेश्चन क्या है कि द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी, इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछा, इफ आई न्यू दैट कालिदास वाज द ग्रेटर देन एनी अदर पोएट। तो इसमें हाईलाइटेड पार्ट कौन है, द ग्रेटर देन एनी अदर पोएट, यानी आपको इस दिए हुए प्रश्न में इसी फ्रेजेज पर ध्यान देना है, इन्हीं शब्दों पर ध्यान देना है कि यह ग्रामेटिकली सही है अथवा गलत है। ग्रामेटिकली ही नहीं, मीनिंगफुली भी देखना है। तो इसके लिए अगर यह गलत है तो ऑप्शन आपका दिया हुआ ABC कि किससे रिप्लेस कर दें कि यह सेंटेंस सही हो जाएगा। अगर यह लग रहा है कि जो रेड कलर में लिखा हुआ है वो आपका सही है इस दिए हुए सेंटेंस में, तो सीधे आपका आंसर क्या होगा, नो इंप्रूवमेंट। तो जरा एक बार प्रश्न को देख लीजिए आप लोग। चलिए, तो हम लोग अब देखते हैं कि होना क्या चाहिए। द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी इफ आई न्यू दैट कालिदास वाज द ग्रेटर देन एनी अदर पोएट। तो यहां देन लगा हुआ है, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री का तो प्रयोग होगा ही नहीं। तो सबसे पहले कि देन में यह कंपैरेटिव डिग्री होगा। देखिए यहां पर देन लगा हुआ है लेकिन यह सुपरलेटिव में है, इसलिए यह गलत है। द ग्रेटर ऑफ द ऑल पोएट्स, यहां ऑल पोएट्स हो गया, तो सारे कवियों में, तो सारे कवियों में क्या होगा, तब तक ग्रेटेस्ट हो जाएगा। तो यहां पर यह भी गलत है क्योंकि ऑफ लगा हुआ है, लेकिन यह सुपरलेटिव में रहता तब सही होता। ध्यान रखिएगा कि यह सुपरलेटिव में रहता तब यह सही होता, लेकिन यहां क्या है, देन लगा हुआ है। तो देन लगा हुआ है तो यहां पर यह सुपरलेटिव है, तो यह कंपैरेटिव में होना चाहिए था, जो यहां कंपैरेटिव में दिया हुआ है, लेकिन यहां द भी लगा हुआ है, तो इसलिए यह भी गलत है और यह भी गलत है। ग्रेटर देन ऑल अदर पोएट्स, अब ध्यान दीजिए, अब इसमें क्या अंतर है, यहां द ग्रेटर लिखा हुआ है और यहां पर ग्रेटर लिखा हुआ है। तो सामान्य रूप से कंपैरेटिव डिग्री के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं कहते हैं। जैसे कहते हैं कि ही इज बेटर देन यू, वो आपसे ज्यादा अच्छा है, यानी वो आपसे बेहतर है। क्या ही इज द बेटर देन यू, तो यह गलत हो जाएगा। यानी कंपैरेटिव डिग्री के पहले सामान्य अर्थ में किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, यानी कि ये दिया हुआ जो है गलत है, बाकी ये सही है। ग्रेटर देन ऑल अदर पोएट। अब यहां प्रश्न उठता है कि एनी अदर पोएट और ऑल अदर पोएट्स। तो ध्यान दीजिएगा कि जब कंपैरेटिव डिग्री में सेंटेंस होता है और दो से अधिक के बीच मान लीजिए तुलना हो रहा है और कंपैरिजन किया जा रहा है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, बोलिए, ऑल पोएट्स। तो ग्रेटर देन ऑल अदर पोएट्स, दूसरे कवियों से ज्यादा महान है।
नहीं, तो यहां पर हो जाएगा सी। ठीक है, तो यहां ध्यान देना है कि देन है तो यह कंपैरेटिव डिग्री में आएगा, लेकिन इसके पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। और कहां पर हो सकता है, अब यह देखिए। सिंपल सेंटेंस समझिए, यह लंबा सेंटेंस था लेकिन रूल वही है। हम लिखते हैं कि सी इज वाइजर देन यू, एक सिंपल सेंटेंस है। देन लगा हुआ यानी दो आदमी के बीच तुलना हो रहा है, तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग है कि वह तुमसे ज्यादा बुद्धिमान है। तो यह सेंटेंस तो सही है। अगर हम यहां पर लिख देते, द लगा देते कि सी इज द वाइजर देन यू, इज इट राइट? कभी नहीं होता, ये गलत हो जाता। अगर द लगा के लिख देते तो ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता, जैसा कि ऊपर वाले सेंटेंस में था। अब ध्यान दीजिए कि कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करते किस परिस्थिति में है, क्योंकि क्वेश्चन इससे भी बराबर पूछा जाता रहा है आपके CHSL एग्जाम में, और अभी जो बताने जा रहे हैं उससे भी पूछा जाता रहा है। तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा कि कंपैरेटिव डिग्री के पहले हम लोग द का प्रयोग करते कब है। तो ध्यान दीजिएगा कि जहां कंपैरिजन नहीं हो, जहां सिलेक्शन हो, चुनाव हो, तो दो व्यक्ति में से एक को चुन के बेहतर बताना हो, तो वैसी स्थिति में कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होगा। अब हम इसी सेंटेंस को लिखते हैं कि सी इज वाइजर ऑफ द टू गर्ल्स। अब ध्यान दीजिएगा, सी इज वाइजर ऑफ द टू गर्ल्स। अब यह सही है सेंटेंस, यहां दो लड़कियों के बीच हो रहा है तुलना, नहीं तो तुलना नहीं हो रहा है, यहां सिलेक्शन हो रहा है कि दो में से यह ज्यादा बुद्धिमान है। यहां सिलेक्शन हो रहा है, चुनाव हो रहा है। तो वैसी स्थिति में कंपैरेटिव डिग्री में ही सेंटेंस रहेगा, यानी एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री में रहेगा, और उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करना होगा, तब जाकर के वह सही होगा। तो व्हेन देयर इज सिलेक्शन, द विल बी यूज्ड बिफोर कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव। हम आपको स्ट्रक्चर भी बता दे रहे हैं कि जहां सिलेक्शन होगा तो वहां स्ट्रक्चर क्या रहेगा। तो यानी यह सेंटेंस आपका दिया हुआ क्या है, गलत है। सही क्या होगा कि सी इज द वाइजर ऑफ द टू गर्ल्स, ये सही होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे इस चीज को। अब स्ट्रक्चर देख लीजिए। सब्जेक्ट चाहे वह नाउन हो या प्रोनाउन हो, उसके बाद वर्ब रहेगा, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री रहेगा। एडजेक्टिव रहेगा किस डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में। कंपैरेटिव डिग्री किसको कहते हैं, जिस एडजेक्टिव के अंत में आर, ई आर, आई आर लग जाता है एक सिलेबल वाले में, तो वह कंपैरेटिव डिग्री हो जाता है। या एक से अधिक सिलेबल का जो एडजेक्टिव होता है उसके पहले मोर लगा देते हैं तो वह कंपैरेटिव हो जाता है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव, अब प्लस, अब ध्यान दीजिएगा उस दिए, आपको वाक्य का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा हो तो भी ध्यान दीजिएगा कि अगर स्ट्रक्चर में यहां ऑफ लगा हुआ रहेगा इसके बाद, और यहां पर डेफिनेट आर्टिकल द रहेगा और टू शब्द भी रहेगा, तब यहां पर पीसीएन रहेगा, यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन। देखिए अभी सेंटेंस को पढ़िएगा, सी इज द वाइजर, सी इज द, यहां पर डेफिनेट आर्टिकल लगेगा, यही आपको बताने के लिए छोड़े थे। क्योंकि जब सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा कि ऑफ द टू आ जाए, ये कोई जरूरी नहीं है कि यह नाउन दिया हुआ ही रहे, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में कर रहे हैं। यह नाउन रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। जैसे इसी सेंटेंस में टू के बाद गर्ल्स लिखे हैं, हम इस गर्ल्स को लिख भी सकते थे और नहीं भी लिख सकते थे। आपके एग्जाम में यह रह भी सकता है नाउन और नहीं भी रह सकता है। तो आपको ध्यान क्या देना है कि यदि कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ प्रीपोजिशन आया हो, वहां पर द टू आ गया हो, तो वैसी स्थिति में इस कंपैरेटिव डिग्री के पहले क्या करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। और वह वाक्य किस चीज का मीनिंग देगा, तुलना का मीनिंग नहीं देगा, सिलेक्शन का मीनिंग देगा। कंपैरिजन का मीनिंग नहीं देगा, क्या देगा, सिलेक्शन का मीनिंग देगा। और जहां कंपैरिजन होता है वहां सिर्फ सिंपली देन रहता है, जैसे कि ऊपर के सेंटेंस में आप
देख रहे हैं। तो यहां जब देन रहेगा तो सिंपली कंपैरिजन होगा और यहां पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जब सिलेक्शन होने लगेगा, तो जब सिलेक्शन होगा तो उसके बाद क्या आएगा, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद ध्यान रखिएगा कि ऑफ द टू शब्द जरूर रहेगा। या एक चीज और आपको बतला देते हैं, हालांकि ये सीजीएल बैंक पीओ वगैरह में पूछता है, लेकिन आप जान लीजिए यहां पर कि यहां बिटवीन भी रह सकता है। बिटवीन राम एंड श्याम, दो व्यक्ति रहेगा, बिटवीन राम एंड श्याम। तो वैसे मान लीजिए हम एक सेंटेंस देते हैं आपको, ध्यान दीजिए, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। बिटवीन राम एंड श्याम the latter is more intelligent। मान लीजिए हम यही सेंटेंस दे दिए, बिटवीन राम एंड श्याम द लेटर इज मोर इंटेलिजेंट। लेटर मतलब बाद वाला, फॉर्मर मतलब पहले वाला। तो बाद वाला कौन हो गया, श्याम हो गया, और फॉर्मर कौन हो गया, राम हो गया। हम वहां पर फॉर्मर का प्रयोग नहीं किए हैं। तो यहीं पर सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, बिटवीन राम एंड श्याम द लेटर इज मोर इंटेलिजेंट। इज इट राइट? क्या यह सेंटेंस सही है? बतलाइए। इसका मीनिंग क्या हुआ कि राम और श्याम के बीच बाद वाला ज्यादा तेज है। तो ज्यादा तेज क्या है, सेलेक्ट कर रहे हैं, तो यहां पर द लेटर इज द मोर इंटेलिजेंट होगा। यह वाक्य आपका गलत हो जाएगा ग्रामेटिकली। तो यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करना होगा, जैसा कि ये स्ट्रक्चर में बतलाए थे। तो यहां ऑफ द टू नहीं था, आपको बतलाया कि ये ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में पूछता है, तो वहां बिटवीन देकर के दो व्यक्ति का नाम दिया जा सकता है। अनेकों बार यह पूछा जा चुका है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इसको समझ गए होंगे आप लोग। नहीं, अब देखिए एक सेंटेंस, सी इज टॉलर एंड मोर लेबोरियस of the two sisters। यहां सी नहीं देकर के एक सीता कर देते हैं या शीतल कर देते हैं। चलिए, नाम ही दे दिए, नाउन ही दे दिए। शीतल इज टॉलर एंड मोर लेबोरियस ऑफ द टू सिस्टर्स, यानी दो बहनों में वह शीतल जो है ज्यादा लंबी और ज्यादा मेहनती है। अब देखिए दो दो यहां पर क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया। ध्यान रखिएगा, एक कंपैरेटिव डिग्री यहां है और एक कंपैरेटिव डिग्री यहां है। तो जब दो कंपैरेटिव डिग्री आ जाए तो जस्ट इसके पिछले वीडियो में हम आप लोग क्या समझाए थे कि एक नाउन के लिए अगर दो एडजेक्टिव प्रयोग हुआ हो तो सिर्फ पहले एडजेक्टिव के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। कहां डेफिनिट होगा कहां इनडेफिनिट होगा वह वाक्य के मीनिंग पर डिपेंड करता है। अब यहां है कि टॉलर एंड मोर लेबोरियस ऑफ द टू सिस्टर, तो किसके लिए आया है, शीतल के लिए आया है। तो हमको क्या करना है कि ऑफ द टू लगा हुआ है, तो आंख बंद करके जब ऑफ द टू आ जाए तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, द का प्रयोग कर देंगे। ये दोनों के पहले नहीं लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। अगर यहां लगा दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये किसके लिए आ रहा है, सी के लिए, शीतल के लिए आ रहा है। ठीक है, तो शीतल के लिए आ रहा है और ऑफ द टू लगा हुआ है, तो ऑफ द टू आ गया। यानी कि डिग्री तो एडजेक्टिव रहेगा, एडजेक्टिव का डिग्री कंपैरेटिव रहेगा, लेकिन उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होगा। ठीक है, तो हम आई होप कि आप लोग इस चीज को समझ रहे होंगे। फिर से एक बार समझ लीजिए कि जब जनरल कंपैरिजन होता, सामान्य तुलना दो व्यक्ति के बीच होता है, तो वैसी स्थिति में कंपैरेटिव डिग्री के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे ही इज टॉलर देन यू, ठीक है। लेकिन जहां पर सिलेक्शन का बोध हो, जहां पर चुनाव का बोध हो, तो एक स्ट्रक्चर आप लोगों को बतलाया है कि वहां ऑफ द टू शब्द जरूर रहेगा।
या बिटवीन दो व्यक्ति का नाम रहेगा, या बिटवीन द टू, ऐसा भी रह सकता है। तो वैसी स्थिति में यह समझ लीजिएगा कि वहां कंपैरिजन नहीं, सिलेक्शन हो रहा है। और जब सिलेक्शन होगा तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करना होगा, तब जाकर के वाक्य सही होगा। तो इस तरह के प्रश्न क्लोज पैसेज, सेंटेंस फिलर्स, फ्रेज इंप्रूवमेंट, कॉमन एरर इस रूप में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो बार बार इसको देखिए। अगर कोई दिक्कत हो रहा हो तो फिर मैं जब टॉपिक वाइज बतलाऊंगा लाइव क्लास में, तो उस समय और विस्तृत रूप से मैं बतलाऊंगा। लेकिन अभी आपका CHSL एग्जाम है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीज है उसी पर हम लोग फोकस कर रहे हैं, ताकि आप लोग इसी अटेम्प्ट में आप लोग सफल हो जाएं। ठीक है, ये मैं नहीं, मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। ठीक है ना। विश यू ऑल द बेस्ट। दैट्स ऑल टुडे।